जो मिंटर स्कूल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10 के इतिहास हिस्ट्री का पूरा सिलेबस सिर्फ एक और एक ही वीडियो में पूरा करने वाले हैं। तो मैं शिशुपाल कुमार मिंटर स्कूल से आज हम कक्षा 10 के हिस्ट्री का पढ़ने वाले हैं पूरा सिलेबस। इसमें टोटल 7 अध्याय है और एक प्रोजेक्ट वर्क है। संसाधन और विकास पहला चैप्टर का नाम है, दूसरा का जल संसाधन, तीसरा का कृषि, चौथा का खनिज और मिनरल, पांचवा का है विनिमय उद्योग, छठा का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए उद्योग और लास्ट में है माइंड मैप वर्क। समझ गए? तो पहला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं संसाधन और विकास। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट प्राकृतिक प्रदान के सभी पदार्थ जिन्हें मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए उपयोग करता है संसाधन कहलाता है। ये तो बहुत ही आसान है, आप लोग 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी मानव इस्तेमाल करेगा वो क्या हो जाएगा, वो उसका उपयोग करेगा, वो संसाधन हो जाएगा। संसाधन के प्रकार: प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स, मानव निर्मित संसाधन, मतलब जो प्रकृति में बना है वो प्राकृतिक संसाधन, जो मानव द्वारा बनाए गए मानव निर्मित संसाधन। मानव संसाधन, ज्ञान और कौशल वाले लोग, ये मानव संसाधन कहलाते हैं। मतलब मानव खुद में भी एक संसाधन है। उत्पत्ति के आधार पर मानव संसाधन दो पर, जैविक और अजैविक। पेड़ पौधे जानवर ये क्या हो जाते हैं, बायोटिक जैविक संसाधन, और खनिज पानी ये सब अजैविक संसाधन। और उपयोग के आधार पर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, मतलब जो पुनः उत्पादन हो जाएगा खुद से उसे रिन्यूएबल, जो पुनः पूर्ति नहीं हो सकता, पुनः उत्पादन नहीं हो सकता, उसको नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। इसका रिन्यूएबल का पुनः उत्पादन वाले संसाधन का नाम है जल, वनस्पति इत्यादि, जबकि नॉन रिन्यूएबल का है कोयला और पेट्रोलियम। विकास और योजना, ये क्या है? संसाधन का समान वितरण जरूरी है, नहीं तो क्षेत्रीय असमानता बढ़ती है। संसाधन का समान वितरण, किसी को ज़्यादा दोगे पानी, किसी को कम, तो क्षेत्रीय असमानता बढ़ेगी ना। और सतत विकास क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की जरूरतें को न बिगाड़ने ही सतत विकास होता है। पाँचवां, भारत में संसाधन के उपयोग, विकास के उपयोग, भूमि उपयोग की योजना, जल, मृदा, वन संरक्षण, सामाजिक जागरूकता इत्यादि। अब इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो ये पढ़ाएं उसी में से उसके बारे में आप बताइए। सतत विकास, संसाधन के प्रकार और असमान वितरण से जुड़ी समस्याओं का उदाहरण दीजिए। बस इतना ही क्वेश्चन है महत्वपूर्ण। दूसरा चैप्टर है जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेस। यह क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जल जीवन के लिए अनिवार्य है। भारत में वर्षा का वितरण असमान है, इसलिए जल संरक्षण जरूरी है। विस्तार के लिए भारत में जल की स्थिति: कुछ क्षेत्रों में बाढ़, ब्रह्मपुत्र घाटी में सूखा, राजस्थान, गुजरात इत्यादि में। जब कुछ में बाढ़ आ जाता है तो कुछ में सूखा रहता है। जल संरक्षण के पारंपरिक तरीके: तालाब, बावड़ी, जोल, झीलें, पहाड़ी क्षेत्रों में गुल और कुल, राजस्थान में खादीन और जोहर बनाना। ये सब जल संरक्षण के पारंपरिक तरीके हैं। आधुनिक उपाय क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जैसे भाखड़ा, नांगल, हरिकुंड इत्यादि। दामोदर घाटी परियोजना, ये सिंचाई, बिजली, मछली पालन, बाढ़ नियंत्रण आदि में मदद करता है। जल विवाद, ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विभिन्न राज्यों में नदियों के जल बंटवारे पर झगड़े, जैसे कावेरी विवाद। जल संरक्षण के उपाय: वर्षा जल संचय, वन संरक्षण, कृषि में जल व कौशल का उपयोग, डिपिग्रेशन, इसको जल का संरक्षण कहते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु: जल के असमान वितरण जैसे कारण, जल संरक्षण, पारंपरिक व आधुनिक उपाय, प्रमुख परियोजनाएं के पद नाम याद करें। अध्याय 3, कृषि। भारत मुख्यतः कृषि प्रधान देश है। लगभग 50% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। विस्तार में व्याख्या: कृषि एक प्रकार
आत्मनिर्भर कृषि सब्सिस्टेंशियल फार्मिंग किसान अपने परिवार के लिए उत्पादन करते हैं। व्यावसायिक कृषि कमर्शियल बाजार के लिए उत्पादन। कपास गन्ना सघन विस्तृत किसान से भूमि उपयोग के आधार पर। मुख्य फसलें खरीफ फसलें बरसात में बोई जाती है। धान मक्का कपास जूट इत्यादि। रबी फसलें सर्दियों में बोई जाती है। गेहूँ चना गेहूँ सरसों ज़्यादा। रबी खरीफ फसलें ये तरबूजा खीरा इत्यादि के बीच में ये खरीफ फसलें और रबी फसलों के बीच में बोई जाती है। महत्वपूर्ण नकदी फसलें कपास गन्ना चाय कॉफ़ी तिल। नकदी मतलब इसको बेचकर हम तुरंत पैसा कमा लें। समस्या और सुधार सिंचाई की कमी उर्वरक के दुरुपयोग छोटे खेत में। उपाय क्या है? मृदा संरक्षण फसल विविधता और अत्यधिक तकनीक जैसी जैविक खेती करना। महत्वपूर्ण बिंदु हैं खरीफ व फसलों को याद करें। कृषि के प्रकार एवं सुधार की योजना बताएं। भारत कृषि की समस्याएं बताएं। ये सब इसका क्वेश्चन है जो कि पीछे बताए हैं, इसके बारे में आप बताइए। तो चैप्टर चौथा हम पढ़ने वाले हैं खनिज और ऊर्जा संरक्षण मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। खनिज पृथ्वी की परत से प्राप्त ठोस तरल पदार्थ है जिसमें उद्योग और विकास जुड़ा है। विस्तार से व्याख्या। खनिज के प्रकार खनिज धात्विक मेटेलिक लोहा तांबा बॉक्साइड ये सब धात्विक में खनिज है। अधात्विक नॉन मेटेलिक अभ्रक चूना पत्थर ये सब अधात्विक है। ऊर्जा संरक्षण कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस व सौर ऊर्जा ये सब को बचा करके ऊर्जा संरक्षण हम कर सकते हैं। भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा राजस्थान गोवा। ऊर्जा संसाधन परंपरागत कोयला पेट्रोलियम जल विद्युत अपरंपरागत सौर पवन भूतापीय बायोगैस इत्यादि। संरक्षण उपाय रिसाइकलिंग पुनर्चक्रण ऊर्जा का कुशल उपयोग अक्षय स्रोतों का उपयोग। महत्वपूर्ण बिंदु है खनिज का प्रकार ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अपरंपरागत स्रोतों के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य। पांचवा में विनिर्माण उद्योग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग कच्चे माल का उपयोगी वस्तुएं बदलने की प्रक्रिया को विनिर्माण कहते हैं। विस्तार से इसका व्याख्या करेंगे। उद्योग के प्रकार क्या उद्योग छोटे पैमाने पर हाथ से खिलौने इत्यादि बनाते हैं। लघु उद्योग छोटे मशीनों से। बड़े उद्योग इस्पात सीमेंट रसायन इत्यादि। भारत के प्रमुख उद्योग क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लघु इस्पात उद्योग झारखंड बांग्ला और छत्तीसगढ़ में है। कपड़ा उद्योग मुंबई अहमदाबाद और सूरत में सब याद कर लीजिएगा। सीमेंट उद्योग राजस्थान और तमिलनाडु में। IT उद्योग बेंगलुरु और हैदराबाद में है। उद्योग की समस्याएं क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बिजली की कमी प्रदूषण पूंजी की कमी तकनीकी पिछड़ापन इत्यादि ये सब क्या है उद्योगों की समस्या है। प्रदूषण के ऊपर उद्योगों को अपशिष्ट नदियों में ना छोड़ा जाए। पुनर्चक्रण और प्रदूषण नियंत्रण पर उपकरण लगाया जाए। महत्वपूर्ण बिंदु इसमें से इस चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ेंगे। उद्योग के प्रकार और उदाहरण प्रमुख उद्योग क्षेत्र प्रदूषण रोकने का उपाय। छठा है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जीवन रेखाएं लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक्स। परिवहन संचार और व्यापार किसी भी देश की आर्थिक प्रगति की जीवन रेखा होती है। विस्तार से व्याख्या। परिवहन के प्रकार सड़क मार्ग लचीले और सस्ते उदाहरण राजमार्ग NH44। रेल मार्ग लंबी माल दूरी ढुलाई के लिए उपयुक्त। जल मार्ग सस्ता परिवहन बंदरगाह मुंबई कोलकाता चेन्नई। वायु मार्ग सबसे तेज लेकिन महंगा। संचार डाक टेलीफोन इंटरनेट मोबाइल नेटवर्क उपग्रह संचार ने दूरी घटाई है। समझिए इसको दूरी घटाई है। व्यापार ट्रेड आंतरिक व्यापार देश का अंतर। विदेशी व्यापार निर्यात और आयात इसको विदेशी व्यापार कहते हैं। देश में अंतर आंतरिक व्यापार देश के अंदर होता है। तो प्रमुख निर्यात वस्तुएं लोहा इस्पात कपड़ा रसायन इत्यादि। आयात वस्तुएं पेट्रोलियम मशीनें सोना। महत्वपूर्ण बिंदु है परिवहन के प्रकार के उदाहरण प्रमुख बंदरगाह और राज्यों। व्यापार के प्रकार और महत्व। चैप्टर है मैप वर्क मानचित्रकार छात्रों के अभ्यास। प्रमुख फसल के बारे में राष्ट्रीय क्षेत्र के बारे में उद्योग के बारे में बांध राजनीतिक इत्यादि के बारे में बताइए क्षेत्रों को।
और इन सब पर आपको प्रोजेक्ट बनाना है। समझ गए? तो यही 8 चैप्टर था जो भूगोल में आप लोगों को पढ़ना था। तो अगर आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।